चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। और आज हम बात करेंगे रिट L2 साइंस से संबंधित टॉपिक परमाणु और अणु के बारे में। इससे पहले भी हम जो है यूट्यूब चैनल पे रिट की ऑनलाइन क्लासेस और मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अदर जो टॉपिक्स हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, इससे संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा वीडियो। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा परमाणु तथा अणु। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परमाणु और अणु देखते हैं। सबसे पहले परमाणु को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो एटम बोलते हैं। परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है एटम और अणु को इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल और जो परमाणु है उसको इंग्लिश में बोलेंगे एटम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परमाणु शब्द किसके द्वारा दिया गया, किस वैज्ञानिक ने परमाणु शब्द दिया। तो परमाणु शब्द का उपयोग जो किया वो किसने किया, ओस्वाल्ड वैज्ञानिक ने किया। परमाणु जो है दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, यानी जिसे तोड़ा न जा सके। शुरू में इसकी जो परिभाषा आई थी यही आई थी कि ये अविभाज्य रहेगा और जिसको तोड़ा न जा सके उसको जो है हम परमाणु कहेंगे ग्रीक भाषा में। आगे हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है लेकिन जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है वो परमाणु कहलाता है। किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वो परमाणु कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो जो परमाणु सिद्धांत दिया ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है और ये जो सिद्धांत दिया वो डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। जो डाल्टन वैज्ञानिक था उसके द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया डाल्टन ने, और परमाणु की खोज का श्रेय भी इसी को जाता है, डाल्टन को। तो इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं कि जैसे प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसका ये स्टेटमेंट था कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। दूसरा जो इसका था कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु जो होंगे वो आकार में, भार में और अन्य गुणों में समान होते हैं। एक ही पदार्थ के जो परमाणु रहेंगे वो क्या रहेंगे, आकार यानी कि साइज, भार यानी वेट और अन्य जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उनमें वो समान रहते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के गुण भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट था अपना परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन ने दिया उसका। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी इसने बताया कि परमाणु को न तो हम तोड़ सकते हैं, न उसको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो ये परमाणु सिद्धांत था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परमाणु के मूलभूत कणों की, कि जो परमाणु होता है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है जिनके नाम होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे हम इनकी सारणी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसमें इसकी खोज हम देखेंगे, आवेश देखेंगे और द्रव्यमान देखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर। इसमें हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो परमाणु होता है उसके केंद्रीय भाग में जो संरचना होती है उसको नाभिक बोला जाता है और उसी के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में अगर आप सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को ई से बताया जाता है, प्रोटॉन को पी से बताया जाता है और न्यूट्रॉन को एन से बताया जाता है। खोज का श्रेय इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। जो जे थॉमसन वैज्ञानिक था उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और प्रोटॉन की जो खोज की वो गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने की। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि ईटी, पीजी और एनसी। तो यहाँ पर ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, ऐसे पी फॉर प्रोटॉन, जी फॉर गोल्डस्टीन और एनसी में अगर हम देखें तो एन फॉर न्यूट्रॉन और सी फॉर चैडविक। तो जो है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने की। अब हम इनके आवेश देख लेते हैं कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ऋणावेश इस पे होता है, इसलिए इसका जो आवेश आएगा वो भी ऋणावेशित आएगा। इसका मान होता है
1.6 10⁻⁻19 यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये गुलाम को सीबी से बताते हैं, ये आवेश की इकाई होती है, यूनिट होती है आवेश की, तो माइनस में इसका वैल्यू होता है। प्रोटॉन के लिए अगर हम आवेश की बात करें तो वही आवेश रहेगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, लेकिन ये प्लस में आएगा। प्रोटॉन का जो आवेश आएगा वो पॉजिटिव आएगा प्लस में, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उसके लिए आवेश का वैल्यू 0 आएगा। न्यूट्रॉन पर किसी तरह का आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए आवेश का वैल्यू होगा 0। अब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ई बताते हैं, ई के -1 और 0, यानी कि माइनस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन को पी से भी बताया जाता है और उसको 1H1 से भी बताते हैं हम। हाइड्रोजन का एक तरीके से समस्थानिक भी होता है ये प्रोटियम, तो 1H1 से भी बताते हैं। और न्यूट्रॉन को N01 से बताया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरीके से हम बात करें द्रव्यमान के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये, जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान की बात करें तो उसका जो मान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये द्रव्यमान का मान होता है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और सेम द्रव्यमान जो प्रोटॉन पे होता है उतना का उतना ही किस पे होता है, हमारा न्यूट्रॉन पे होता है, जिसका मान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो इस तरीके से हमने टेबल देखी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज, द्रव्यमान, आवेश, इनके बारे में बताया गया। फिर हम लास्ट इसमें देखते हैं परमाणु के बारे में, जो परमाणु भार के बारे में। ये क्या होता है कि वह संख्या जिससे ज्ञात होता है कि उस तत्व का एक परमाणु, कोई भी जो तत्व है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं परमाणु भार, कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1.008 भार भाग, जो हाइड्रोजन है हमारा उसका एक परमाणु का भार भाग यानी 1.008 भार भाग, या फिर ऑक्सीजन के 16वें भार भाग से, या फिर ऑक्सीजन का 16वें भार भाग लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो उसके परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है, यानी 16 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन के 16वें भार भाग से। या कार्बन 12 ये कार्बन का समस्थानिक होता है, कार्बन 12 के 12वें भार भाग से कितने गुना भारी है, इसी को हम परमाणु भार बोलते हैं। तो परमाणु भार में 3 तरह की चीज है, ये वो संख्या है जिसके द्वारा हम क्या बताते हैं कि हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1.008 भार भाग से, या ऑक्सीजन के 16वें भार भाग से, या कार्बन 12 समस्थानिक जो है उसके 12वें भार भाग से कितने गुना वो भारी है, वही उसका परमाणु भार कहलाएगा। तो हम दोस्तों बात कर लेते हैं अणु के बारे में। अभी हमने परमाणु की बात की, तो अणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु कहलाते हैं। यानी कि जो परमाणुओं में लेने हैं वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। इसी आधार पर जो ये अणु होते हैं, और अणु जो है उनका प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाना होता है, मतलब ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाते हैं अणु। और अगर इनके प्रकार हम देखें कि अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो अणु 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, समपरमाण्विक अणु और विषम परमाण्विक अणु। समपरमाण्विक अणु, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, सम और परमाणु, यानी समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने जो अणु होते हैं वो समपरमाण्विक अणु होते हैं। समान प्रकार के परमाणु रहेंगे, जैसे उदाहरण से हमें ज्यादा समझ में आएगा कि नाइट्रोजन का परमाणु होता है N, नाइट्रोजन का अगर हमें परमाणु बताना है तो N होगा, और इसका अणु अगर हमें बनाना है तो N2 होगा। N2 अणु है और N क्या है, परमाणु है। तो यहाँ पर अणु में दोनों जो परमाणु है बिल्कुल समान है, N और N यानी नाइट्रोजन के हैं, इसलिए N2। इसी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिंगल क्या है, अकेला परमाणु है, लेकिन जैसे हम O2 की बात करेंगे तो O2 क्या है, अणु है। इसी तरीके से F जो सिंगल है वो परमाणु है, और डबल जो बन रहा है हमारा F2 क्या है, अणु है। इसी तरीके से Cl2 भी अणु है। तो हमने उदाहरण देखे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में, इसमें सभी जो है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं विषम परमाणविक अणु की। विषम यानी कि भिन्न भिन्न, यानी जो अणु भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं विषम परमाणविक अणु। जैसे कि हमने ये H2O का अणु बनाया तो इसमें हाइड्रोजन का भी परमाणु है और ऑक्सीजन भी परमाणु है, 2 तरह के परमाणु इसमें उपस्थित है भिन्न भिन्न प्रकार के, इसलिए H2O क्या है, एक विषम परमाणविक अणु है।
इसी तरीके से CO2 की बात करें तो CO2 में दो प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। HCl की बात करें तो HCl में भी दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और Cl, यानी HCl अणु है, हाइड्रोजन अकेला परमाणु है, Cl अकेला परमाणु है। तो HCl अणु हो गया। इसी तरीके से NH3 में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु है। NH3 का नाम होता है अमोनिया इसको बोला जाता है। तो ये जो सारे हमने मॉलिक्यूल देखे यानी अणु देखे, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ये सब विषम परमाणविक अणु हैं। अब हम एक परिभाषा की बात कर लेते हैं यहाँ पर अणुभार के बारे में। जैसे कि हमने परमाणु जब टॉपिक पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, परमाणु भार की बात की थी। यहाँ पर अणु है तो अणुभार की बात की जाएगी। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस पदार्थ का अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से, अब हाइड्रोजन के एक परमाणु से इसलिए तुलना कर रहे हैं हम क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, या फिर कार्बन 12 के 1/12 भार भाग से कितने गुना भारी है वो उसका अणुभार कहलाएगा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं अणुभार ज्ञात करने के। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, यानी कि जल का अणु है, उसका अणुभार कैसे निकालेंगे, CO2 का अणुभार कैसे निकालते हैं, अमोनिया का कैसे निकालते हैं, NH3 का, CH4 का। तो अणुभार निकालने के लिए हमें परमाणु भार के बारे में पता होना चाहिए, और परमाणु भार जो है ना परमाणु क्रमांक का दुगना या दुगने से थोड़ा अधिक हो सकता है। जैसे कि हम कुछ मुख्य परमाणु भार देख लेते हैं ज्यादा काम में आते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होगा 1 होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 14 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 का डबल हमने किया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका परमाणु भार होता है 16, और कार्बन का परमाणु भार होगा 12। अब ये परमाणु भार जब हमें याद होंगे तो हम आसानी से अणुभार भी निकाल सकते हैं किसी भी अणु का। जैसे कि हमारे पास जल का अणु है, जल के अणु में हमने देखा हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 के कितने हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो हम 2 + 16 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ये 18 आएगा ये क्या हो जाएगा, जल का अणुभार। इसी तरीके से हम बात करते हैं CO2 अणु के बारे में। CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो कार्बन का हमने लिख दिया 12, और ऑक्सीजन हमारे पास CO2 में 2 हैं, 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो 2 से गुणा करेंगे हम इसको 16 को, तो 32 हमें मिलेगा। 32 और 12 को ऐड करने पर हमें 44 मिलेगा, 44। इससे भी प्रश्न आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो CO2 का जो अणुभार होगा वो 44 होगा, 44। इसी तरीके से हम बात करें अमोनिया की, NH3 अमोनिया होता है, इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, यानी नाइट्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। तो हाइड्रोजन का हो गया हमारा 1 और नाइट्रोजन का हो गया 14, तो 14 और 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड है, तो 17 जो है इसका अणुभार हमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम CH4 की बात करते हैं। CH4 मेथेन होता है। ये जो मेथेन हमने पढ़ा था, प्राकृतिक गैस का जो टॉपिक है वहां पर हमने पढ़ा था, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसका मुख्य अवयव मेथेन होता है। और उस वीडियो को वॉच करने के लिए जो है आप चैनल के होम पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जो है ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि कार्बन का हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, एक का परमाणु भार 1 होता है एक हाइड्रोजन का, तो 4 का हो जाएगा इसमें 4, यानी कि इसका जो अणुभार आएगा CH4 का 16। तो इस तरीके से हम जो है अणुभार निकाल सकते हैं इन यौगिकों का। तो आज हमने दोस्तों परमाणु और अणु के बारे में अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो कमेंटेड बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में। और इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम परमाणु संरचना के बारे में और रिट के जो अन्य टॉपिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए अलग से कुछ भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो भी आपके रिट L2 साइंस के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।